तो ये मैदे की जो सलरी है हमारी ये रेडी है। सलरी के अंदर डिप करेंगे और अच्छी तरह झाड़ दें। ये देखिए प्यारा सा कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके। ये देखिए माशाल्लाह एक पीस ना हम खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू सूजी के कटलेट्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी टेस्टी आलू सूजी के कटलेट्स कैसे बनेंगे। मेरे साथ रहे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर ना मैंने एक इस तरह का पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे 2 कप पानी। 2 कप मैंने सूजी ली है और 2 कप हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले ना हम सूजी की डो रेडी करेंगे और अब हम इसमें आधा टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे। पानी को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पानी को ना एक उबाल आ चुका है, तो इस टाइम पे आगे ना हम इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। चलें ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। और अब हम ना इसके अंदर 2 कप सूजी शामिल कर देंगे। तो इसको ना आपने हिलाते रहना ताकि इसकी गुठली ना बने। तो ये फ़ौरन से फूल जाती है, 2 से 3 मिनट में ये पक भी जाती है। इस तरीके आपने इसको हिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए और इसकी एक डो बन जाए। तो चलें जी, तकरीबन 2 मिनट तक सूजी को पका लिया इस तरह मिक्स करते हुए हल्की आंच पे। इस टाइम पे आके ना इसकी बैडिंग के लिए हम 2 टेबल स्पून मैदा शामिल कर देंगे। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो घर का आटा जो नॉर्मल होता है रोटी वाला, वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ताकि मैदे की भी अच्छी तरह बुनाई हो जाए और ये सारी जो डो है इकट्ठी हो जाए। तो चले जी माशाल्लाह जी, डो हमारी सेट हो चुकी है, मैदे की अच्छी तरह बुनाई भी हो चुकी है। तो इसको ना हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। उतनी देर में ना हम इसकी एक मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो चलें जी, स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं। तो इनको ना हमने अच्छी तरह मैश कर लेना है। आप चाहें तो इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कटलेट्स बनते हैं। आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं, लंच बॉक्स में बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। तो चलें जी, आलूओं को मैंने अच्छी तरह मैचर की मदद से मैश कर लिया है। अब हम ना इस टाइम पे आके इसके अंदर ये 3 मैंने बॉयल किए हुए अंडे ले लिए हैं। इनको ना हम इस तरीके ग्रेटर की मदद से इसके अंदर ग्रेट कर लेंगे। तो चलें जी, अंडों को भी अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है, ग्रेटर को साफ़ कर लेंगे। अब हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करते हैं। तो चलें जी, अब हम ना इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। पानी मैंने इसका निचोड़ दिया सारा, प्याज खुश्क होना चाहिए। और थोड़ा सा हम हरा धनिया शामिल कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ। 3 हरी मिर्च बारीक चॉप की शामिल कर देंगे। अच्छा, मिर्च या नमक आप अपने हिसाब से शामिल किया करें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने बिल्कुल मसाले जो हैं वो नॉर्मल शामिल करने हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और आधा टीस्पून कूटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। तो चलें जी, स्टफिंग हमारी रेडी है, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको हम साइड पे करते हैं और जल्दी से डो को चेक कर लेते हैं। तो चलें जी, डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। तो हाथों पे ना मैंने ग्लव्स पहन कर ना थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। थोड़ा सा पोषण लेंगे इस तरीके सूजी का, और एक छोटी सी बॉल बनाएंगे। जितने साइज़ के आपने कटलेट्स या टिक्की बनानी हो उस हिसाब से आप इसको बना लें। अब हम इसको इस तरीके प्रेस करेंगे, इस तरीके। बेलने की कोई ज़रूरत नहीं, ये देखिए इस तरीके आपने इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेना इस तरीके। चलिए, अब हम ना इसके अंदर थोड़ा सा मेज़ा रखेंगे, ये इतना सा, और इसको ना ऊपर से हम बंद कर देंगे इस तरीके, इस तरीके। और इसको इस तरीके इसका पेड़ा बना लें। चलें जी, इस तरीके ना हम इसको कटलेट्स की शेप दे देंगे इस तरीके। ये कहीं से फट भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आगे जाके हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो ये बिल्कुल भी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं आएगी। ये देख, इसको आप गोल टिक्की की शेप भी दे सकते हैं। तो सारे ना मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई कैसे करना है वो भी आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ। सारे बनाकर रेडी करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये सारे हमारे कटलेट्स जो हैं बनकर रेडी हो चुके हैं। अच्छा, इस टाइम पे आके ना आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए ये ख़राब नहीं होंगे। इसको इसी तरह उठाएं, फ्रिज में रख दें, जब बर्फ़ बन जाए तो किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल दें। तो आप इनको 1 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल करे इनको निकालें, फ्राई कर लें। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ। फ्राई कैसे करना है, कितनी आँच पे करना है, कितनी देर करना है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इनको फ्राई करने से पहले ना हम इसकी एक स्लरी रेडी करेंगे, मैदे की गोलियाँ। वो किस तरीके करना है आप मेरे साथ रहें, जल्दी से हम वो रेडी करते हैं। तो चलें जी, स्लरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया। इसके अंदर हम ना आधा कप मैदा शामिल कर देंगे। आप चाहें तो घर के आटे से भी ये स्लरी बना सकते हैं। 1 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आधा कप हमारा मैदा है, 1 कप पानी शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके चेक करेंगे, पानी की ज़रूरत हुई तो और शामिल कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। गुठली नहीं इसके अंदर होनी चाहिए। तो चलें जी, अच्छी तरह ना इसको मिक्स कर लिया है। गोलियाँ हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, इस तरह का ये होना चाहिए। ज़्यादा ना आपने इसको पतला रखना है, ना ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा करना है। इस टाइम पे आगे आधा टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सफ़ेद तेल शामिल कर देंगे। जो चीज़ भी आपके पास नहीं है वो स्किप कर दें। हरा धनिया शामिल कर देंगे, बारीक चॉप किया हुआ। फिर से मिक्स कर देंगे। तो ये मैदे की जो स्लरी है हमारी ये रेडी है। अब हम ना जल्दी से आलू और सूजी के कटलेट्स को फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, अब हम जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, कटलेट्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को फ्राई पैन के अंदर गर्म कर लिया है। तो अब हम ना एक पीस उठाएंगे और इसको ना इस स्लरी के अंदर डिप करेंगे और अच्छी तरह झाड़ दें। ये देखें, इतना ही आपने ऑयल को गर्म करना है, ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी पकी हुई हैं। तो हमने सिर्फ इसको कलर देना है और ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। जितने पीस आ जाएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। चलें, एक पीस और शामिल कर देते हैं। इनको ना 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे, हल्की आंच पे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ।
तो चलें जी, 1 मिनट तक ना एक साइड से मैंने इनको फ्राई कर लिया है कटलेट्स को। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ से खुला था ना, बिल्कुल भी अंदर से ये क्रैक नहीं हुआ। तो अब हमने ना इनको प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, क्योंकि हमारी जो ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं वो पकी हुई हैं। इस बैच को मैं रेडी कर लूँ अच्छे से, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी माशाल्लाह जी, ये जो 5 पीस है ना, इनको मैंने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया हल्की आंच पे। प्यारा सा कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो ये हम निकाल लेते हैं और बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके सारे रेडी कर लूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक, ये कितने क्रिस्पी हैं और ये कितने मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बन चुके हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी की डो बनाई है ना, इसलिए ये क्रिस्पी हैं और ये टूटे भी नहीं है, बिखरे भी नहीं है। सारे रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी माशाल्लाह जी, सारे जो आलू सूजी के कटलेट्स हैं वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं और ये भी हम निकाल लेते हैं। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। अब मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। फ्लेम को आपने फ़ौरन से ऑफ नहीं कर देना। जब आप सारे कटलेट्स या पकौड़े स्नैक्स जो चीज़ भी आप बना रहे हैं ना, फ्राई कर रहे हैं, जितनी देर आप वो निकाल नहीं लेते जब तब तक आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना। ये सारा जो ऑयल है इनके अंदर चला जाएगा, ये सारे ऑयली बन जाएंगे। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके। ये देखिए माशाल्लाह, एक पीस ना हम खा के चेक करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हो चुके हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू सूजी के कटलेट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।